हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक जॉब इन्फॉर्मेशन को लेकर के, जो कि एसएससी से निकल के आई है, जो एसएससी सीएचएसएल की न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन 23 जून 2025 को ही आ चुका था। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो आज मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी आप लोगों के बीच। एसएससी ने सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखते हैं उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2025। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का स्टार्टिंग डेट है आपका 23/6/2025 टू 18/7/2025। लगभग एक महीने का वक्त दिया गया है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट है आपका 18/7 यानी कि 18 जुलाई 2025। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट्स, लास्ट फी भुगतान करने का समय दिया गया है 19 जुलाई 2025। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन डेट भी दिया हुआ है, जो कि है आपका 23 जुलाई 2025 टू 24 जुलाई 2025। सिर्फ 23 से 24 जुलाई एक दिन का ही समय दिया गया है। और इसके साथ साथ आपका Tier 1 का एग्जामिनेशन डेट भी दिया हुआ है, जो कि है 8/9/2025 टू 18/9/2025। और शेड्यूल फॉर Tier 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसका शेड्यूल जो है वो आपका नेक्स्ट ईयर फरवरी या फिर मार्च में दिया हुआ है 2026 को। एसएससी सीएचएसएल में कौन कौन से पोस्ट आते हैं और उसका पे स्केल क्या है देखेंगे। लोअर डिवीज़न क्लास, जिसे एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए भी बोला जाता है, तो उसका पे स्केल है लगभग लेवल 2 का 19,900 से लेकर के 63,200 तक का। दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे डीईओ बोलते हैं। पे लेवल है आपका 20, पे लेवल है 25,500 से लेकर के 81,100 तक का है। एंड लेवल 5 जो है वो आपका 29,200 से लेकर के 92,300 का है। देन तीसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जिसका पे लेवल 4 होता है। उसका पे स्केल से आपका 25,500 से लेकर के 81,100। इसके बाद देखेंगे हम क्रूशियल डेट जो है एज के लिए क्या क्रूशियल डेट दिया हुआ है। तो क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्निंग इज फिक्स्ड एज 1/1/2026 इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ डीओपीटी। तो क्रूशियल डेट जो है वो आपका 1 जनवरी 2026 तक दिया हुआ है, इसमें कि आपका डेट काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट रिलैक्सेशन देखेंगे, कुछ गवर्नमेंट रूल के हिसाब से क्या क्या रिलैक्सेशन मिलते हैं। SC/ST को 5 ईयर्स के, OBC को 3 ईयर्स के, PWD अनरिजर्व को 10 ईयर्स, PWD OBC को 13 ईयर्स एंड PWD SC/ST को 15 ईयर्स एंड एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स। देन डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विथ एंड, इनके लिए है 3 ईयर्स। एंड डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटल, इनके लिए फॉरेन कंट्री, इनके लिए है 8 ईयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन के लिए 40 ईयर्स। एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हु हैव रिकॉर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर कंटिन्यू के लिए 45 ईयर्स। देन विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हु आर नॉट रीमैरिड, उन लोगों के लिए 35 ईयर्स ऑफ एज। देन विडो, डिवोर्स्ड वुमेन जो कि ST से बिलोंग करती हैं, उनके लिए 40 ईयर्स ऑफ एज। देन फॉर्म फिलअप के लिए एप्लीकेशन फ़ी आपका कितना लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी लगेगा
आपका ओनली 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर्स एज इंडिकेटेड बिलो। तो एग्जामिनेशन जो होंगे अब 2 टीयर में होंगे, टीयर 1 और टीयर 2 में। उसके बाद देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है टीयर 1 का सिलेबस। तो सिलेबस जो है वो पार्ट 1, 2, 3, 4 में डिवाइडेड है। 6 पोर्शन रहेंगे उसमें, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आएगा आपका इंग्लिश नॉलेज, बेसिक नॉलेज, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 50 मार्क्स। वैसे ही पार्ट 2 में जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, टोटल 50 मार्क्स। थर्ड पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अरिथमेटिक स्किल, जो कि 25 क्वेश्चन के होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 50। देन फोर्थ पार्ट में आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क रहेगा आपका 50। तो ओवरऑल 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देन फॉर टीयर 1 में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनके लिए टीयर 2 में जो सिलेबस है वो इस तरह का है। ये 2 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 2 में सेशन 1 में क्या होगा देखें। सेशन 1 का ए सेक्शन मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन के होंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, टोटल मार्क्स 180। देन सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस, बी में जनरल अवेयरनेस, जो कि 40 और 20 टोटल 60 क्वेश्चन के होंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और टोटल 180 नंबर्स। देन सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जो कि 15 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे और टोटल मार्क्स आएंगे आपके 45। तो ये जो है सेक्शन 1 के लिए सेशन 1 और सेक्शन 2 को मिला करके 1 आवर्स का टाइम दिया जाएगा ईच के लिए। देन कंप्यूटर टेस्ट के लिए 15 मिनट्स के टाइम दिए जाएंगे। देन सेशन 3 में होगा स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट। टीयर 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.50, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप। टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग है 0.50। इसके अलावा सिलेबस जो है टीयर 1 के लिए कुछ इस तरह के हैं, जो आप वीडियो को पॉज करके सारे डिटेल को नोट आउट कर लीजिएगा। देन टीयर 2 के लिए ये हैं आपके मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसे आपको कवर करना है। देन रीजनिंग के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसको भी कवर करना है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस के ये सारे टॉपिक्स और जनरल अवेयरनेस के ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको कवर करने पड़ेंगे। और कंप्यूटर नॉलेज प्रोफिशिएंसी के लिए इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो है इस नोटिफिकेशन में है, तो वो है आपको कुछ सर्टिफिकेशन फॉर्मेट, जैसे कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ सीकिंग एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन के लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इस तरह का फॉर्म आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेशन जो एनेक्सर 9 में जो दिया हुआ है, इस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आप लोगों को एनेक्सर 9 को डाउनलोड करके आपको बनवाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में। देन OBC के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये फॉर्मेट जो दिया गया है वो आपको बनवाना पड़ेगा। और EWS के लिए
ये फॉर्मेट जो है वो आपको डाउनलोड करके PDF से आप सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में बना सकते हो। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो आपका इस CHSL नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो फॉर्म फिलअप आपकी 23 तारीख से ही स्टार्ट हो चुके हैं और उसके बाद आपको 18 जुलाई 2025 तक लास्ट डेट इसका देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से फॉर्म भरिए और तैयारी करिए अच्छे से, ताकि आपको 2025 में जॉब मिल सके। सो स्टे ट्यून विथ माय चैनल फॉर अदर informative video. Please subscribe my video for my upcoming notification.